अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 9 के बायोलॉजी के लेक्चर्स को। पिछले तकरीबन 3 लेक्चर्स में मैंने बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन की और फिर हमने पहले लेक्चर में साइंस की इंट्रोडक्शन की थी कि साइंस क्या है और ये किस तरह काम करता है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम आपके बुक में बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस दिए गए हैं, तकरीबन 18-20 ब्रांचेस है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये ब्रांचेस क्या क्या है, और इसके अलावा भी मैं तकरीबन 10-15 और ब्रांचेस आपको पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे, और वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। स्किप न कीजिए प्लीज़। सो ब्रांचेस क्यों हम बनाते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं ताकि हमारे लिए स्टडी जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह हमने बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस लिखे हैं, यहाँ 20 ब्रांचेस है तकरीबन। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास पहला जो ब्रांच है वो दिया गया है मॉर्फोलॉजी। ये लूजी तो आपको पता है कि लूजी क्या है। लूजी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि डिस्कस करने को, ताकि एक्सपीरियंस हासिल करने को, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करने को, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, डिस्कस कहते हैं। तो पहला जो ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। अब लूजी का मतलब तो क्लियर है, लेकिन ये मॉर्फ क्या है दोस्तों? देखिए, हमने अल्फाज को समझना है। जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। देखिए, ये जो इरेजर है, व्हाइट बोर्ड इरेजर, इसका शेप क्या है? ये जो मार्कर मेरे हाथ में है, इसका शेप क्या है? ये जो मेरे पास मोबाइल है, इसका शेप क्या है? ठीक है, ये जो मेरी नाक है, इसका शेप क्या है? मेरी बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, इनके शेप क्या है? तो हम जानते हैं कि हमारी जो किडनी है वो इस तरह है, तो ये हम कहते हैं बीन शेप। ठीक है दोस्तों, बीन शेप। जो हार्ट है हमारा, हार्ट का शेप इस तरह है, तो आपको तो पता है ये है कोनिकल शेप। ठीक है, इस तरह। और बहुत से ऑर्गन, हमारे जो आंखें हैं वो किस तरह है, स्फेरिकल है या राउंड है। तो इन सब को इनके शेप्स कहते हैं। ठीक है, और शेप को हम मॉर्फ कहते हैं। ठीक है, तो मॉर्फ का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? मॉर्फ का मतलब है शेप। अब मॉर्फोलॉजी में क्या हम डिस्कस करते हैं, किसी ऑर्गन का शेप और स्ट्रक्चर डिस्कस करने को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। किसी भी ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदर कितने भी ऑर्गन्स हैं, इनके शेप्स क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या है, इनको डिस्कस करने को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। सो मैं लिख देता हूं यहां, स्टडी ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मॉर्फोलॉजी। अब इस बात को समझना है, तो जब समझ जाएंगे तो फिर आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दूसरा ब्रांच है हमारे पास, आपके बुक में दिया गया है एनाटॉमी। एना, ये जो एना लफ्ज है, देखिए गौर से देखिए, मैं अभी आपको समझाता हूं। असल में एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, एना का मतलब क्या है और टोम का मतलब क्या है, और जब टू मी हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है। इन 3 अल्फाजों को समझना जरूरी है, आप प्लीज नोट करते जाए। ठीक है, क्योंकि इसको फिर मैं यहां से इरेज करके यहां सिर्फ डिफिनेशन लिखूंगा। एना का मतलब है अप, या एना का मतलब है सेपरेट, सेपरेट करना। टोम का मतलब है बॉडी। ठीक है, बॉडी। और टू मी जब हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, तो फिर मैं बताऊंगा। इसका मतलब है एनाटोम, बॉडी को सेपरेट करना। देखिए गौर से,
ये एक बंदा है, आपका दोस्त है, यहां पर खड़ा है। अगर मैं कहूं कि इस बंदे की एनाटॉमी करो, इस बंदे का एनाटॉमी करो प्लीज, तो जब आप एनाटॉमी करते हैं तो आप इसकी बॉडी को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इस बंदे के बॉडी को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो इसी को तो हम एनाटॉमी कहते हैं। देखे वर्स, यहां से ऊपर इस बंदे का हेड रीजन है, ये एक हिस्सा हुआ। यहां से ऊपर यहां तक ये इसका चेस्ट रीजन हुआ। यहां से नीचे ये इसका जो है एब्डोमेन हुआ, एब्डोमेन। फिर ये जो है ये इसके क्या है, पांव है, ठीक है। ये जो इसके हाथ हैं। अब हाथों में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इसका आर्म है, नीचे वाला हिस्सा फोर आर्म है, और इसके पैर हैंड्स है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस बंदे के बॉडी को हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनाटॉमी। अब ये तो हो गया सिंपल एनाटॉमी। अब अगर आप चाहें कि मैं देखना चाहता हूं कि इस बंदे का बदन किस चीज से बना हुआ है, इस बंदे का या इस शख्स का या इस ऑर्गेनिज्म का बदन, बॉडी जो है वो किस चीज से बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे? तो आप इस तरह करेंगे कि इस बंदे को आप इस तरह लेटाएंगे, ठीक है। हमने इसको इस तरह लेटा दिया। फिर क्या करेंगे, इसके क्या है, पांव हैं, इस तरह हमने इसको लेटा दिया। अब हम इसको कट करेंगे, ठीक है, कट करेंगे। तो जब हम इसको इस तरह डाइसेक्ट करेंगे, काटेंगे, तो इसको ओपन करेंगे, इस बंदे की बॉडी को हम ओपन करेंगे। तो जब ओपन करेंगे तब जाकर हमें पता चलेगा कि इसके बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अभी तो आप इस तरह नहीं बता सकते कि मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। डॉक्टर्स को पहले क्या पता था कि कौन सा चीज कहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है। 200-300 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब उन्होंने कटिंग शुरू की, जब उन्होंने डाइसेक्शन शुरू की, ह्यूमन बॉडी को कट करना शुरू किया, प्लांट की बॉडी को कट करना शुरू किया, एनिमल्स की बॉडी को कट करना शुरू किया, तब जाकर उनको पता चला कि बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, बॉडी किस चीजों से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। अब एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, एनाटॉमी में हम कटिंग्स करते हैं, ठीक है। एनाटॉमी में हम डाइसेक्शंस करते हैं, एनाटॉमी में हम सेपरेशंस करते हैं, ताकि हम जान सके कि बॉडी किस चीज से बना हुआ है। तो इसको हम एनाटॉमी कहते हैं। तो द साइंस ऑफ कटिंग बॉडी पार्ट्स। अब किस लिए आप कट करते हैं, ताकि आप जान सके कि बॉडी किस चीज से बना हुआ है। साइंस ऑफ कटिंग बॉडी पार्ट्स टू नो अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। समझ गए? ये बहुत सिंपल है। आप इस तरह करते हैं कि एनाटॉमी में आप वो साइंस सीखते हैं कि किस तरह आप बॉडी को कट करेंगे। देखिए डॉक्टर हजरत जब ऑपरेशन करते हैं तो वो तो ऐसा तो नहीं होता है कि पहले ही दिन से चलो हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, नहीं, वो तकरीबन 5-4 साल पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद वो जाकर प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाकर वो कटिंग सीखते हैं। तो एनाटॉमी में उनको क्या सिखाया जाता है कि ये बॉडी किस चीज से बना हुआ है और इसको आप किस तरह ओपन करेंगे, इसको हम एनाटॉमी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तीसरा ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, ये जो फिजियो लफ्ज है, लॉजी तो क्लियर है, फिजियो जो लफ्ज है ये फिजिक्स से निकला हुआ है। फिजियो का लफ्ज किस चीज से निकला हुआ है, फाइसिस या फिजिक्स से निकला हुआ है। यहां पर मैं लिख देता हूं फाइसिस या फिजिक्स से निकला हुआ है। और फिजिक कहते हैं किसी चीज के फंक्शन को, किसी चीज के फंक्शन को किस तरह काम करता है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। अभी
मैं 2 डेफिनेशंस लिखूंगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा हूँ भाइयों, कोई बात नहीं है, हमें अपने आप को अच्छी तरह समझाना है। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए हमारे सेल के अंदर, समझ गए, हमारे सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर आपसे कोई कहे कि इस माइटोकॉन्ड्रिया की एनाटॉमी करो तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया को पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। यहां मैंने समझाया पिछले डेफिनेशन में। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर इस मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के दरमियान खाली जगह है, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। फिर यहां पर क्या पड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए पड़ा होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ विस्कस फ्लूइड पड़ा होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। फिर इन इन्वेजिनेशंस को हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। तो यहां तक तो मैंने की माइटोकॉन्ड्रिया की एनाटॉमी। अब माइटोकॉन्ड्रिया की फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फिजियोलॉजी ये है, फंक्शन ये है कि ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, एटीपी। ये हमारे सेल को क्या देती है दोस्तों, एनर्जी देती है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने इतना ही सीखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी देना। नहीं भाइयों, थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ और आगे जाकर सीखो कि फिजियोलॉजी असल में है क्या। देखो गौर से, आपने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फिजियोलॉजी है वो ये है कि ये हमें एटीपी प्रोवाइड करती है, ठीक है, समझ गए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो एटीपी बना माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह बना, मुझे समझाओ, तो फिर आप क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हो गए, उन रिएक्शंस के बाद जब एटीपी बना तो इन रिएक्शंस को स्टडी करने को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों बात समझने की है, समझ जाओ। देखो गौर से, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, एक होता है क्रिप्स साइकिल, एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये होता है ना। अब ये क्रिप्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस है। तो ये दोनों होकर बाद में हमें क्या मिलेगा, एटीपी। तो जब ये दोनों हो जाएंगे तब जाकर हमें एटीपी मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को स्टडी करने को हम फिजियोलॉजी एक्चुअली कहते हैं, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या है, बॉडी के अंदर, और से देखो, बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने को हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजी क्या है, बहुत सारे बुक्स में ये दिया गया है कि स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये दिया गया है। ये हर एक स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ और भी पता होता है। ये क्या है मैं अभी लिख देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं कि व्हाट इज फिजियोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ये हर स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन कुछ खास स्टूडेंट वो होते हैं जिनको ये डिफिनेशन पता होता है कि स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस which occur inside बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं कैसे होते हैं, ये एटीपी बना किस तरह बना, हमें समझाओ। तो फिर आप माइटोकॉन्ड्रिया की फिजियोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिप्स साइकिल हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुआ, क्रिप्स साइकिल 9 स्टेप्स में हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितने स्टेप्स में हो गए। तो ये सारे के सारे को एक्सप्लेन करना। तो जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस है, तो इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिजियोलॉजी का ये डिफिनेशन आपने भूलना नहीं, ये बहुत खूबसूरत डिफिनेशन है। स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड
फिजियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया।